नमस्कार, मैं कुणाल। आप लाइव जुड़ गए हैं दैनिक खबर से। एक बेहद ही दुखद घटना सामने नज़र आ रही है। मैं अस्पताल आया था और यहाँ कुछ लोग खड़े मिल गए। जानकर आपको हैरानी होगी कि एक 15 साल का बच्चा, मात्र 15 साल का बच्चा, जिसकी मृत्यु हो गई है आज, और जो परिजन यहाँ दिख रहे हैं आपको, उस मृतक के परिजन हैं, बच्चे के 15 साल के। आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे अस्पताल पर, यहाँ के डॉक्टर पर लापरवाही की गई है। और लापरवाही इस कदर हुई है, उनका कहना है कि उस वजह से बच्चे की जान चली गई। आइए हम उनसे बात करते हैं। और ये खबर मैं आपको अक्सर दिखाता हूँ दैनिक खबर के माध्यम से कि HMCH का, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल का क्या हाल है। यहाँ पर गरीब लोग किस तरीके से इलाज करवा रहे हैं और उनकी सूद लेने वाला कौन है। और यहाँ तक अब स्थिति ये बन गई है कि अब एक 15 साल के बच्चे की जान चली गई। आइए हम बात करते हैं क्या हुआ है, कैसे क्या कुछ हुआ। आप कौन है पहले ये बताइए। मैं लड़के जो मृत बच्चा है उसका चाचा हूँ और मेरा नाम राज आर्यन है और मैं ग्राम चुरचू का रहने वाला हूँ। यहाँ बगल में बस पड़ता है, थाना हम लोग का कोहरा पड़ता है और वहाँ से मैं हूँ। सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे के बाद यहाँ जो पर्ची कटता है, मैं वहाँ पे आया बच्चे को लेके। बच्चे को थोड़ा सा वीकनेस प्रॉब्लम था। आज लेकर आए थे सुबह में खाना वगैरह खिला के लाया यहाँ पे। और आके 10 बजे हम पर्ची कटा के 10:30 बजे लगभग डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर है सो हमको लिख के दिए कि आप ब्लड जांच करवा के लाओ। अच्छा, बच्चे को लेकर आए थे तो बच्चा कैसा था उस वक्त? बच्चा बहुत स्वस्थ था, खाना खा के आया। बच्चा आपका बीमार रहता था? बच्चा बीमार, मेरा कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके प्रॉब्लम नहीं है। हंसता खेलता बच्चा हुआ था, हंस-फूस बच्चा था। हंस-फूस है। अभी स्कूल में उसका रजिस्टर मेंटेन भी देख सकते हैं कि वो स्कूल जा रहा था। स्कूल जा रहा था, वो जा रहा था घर से। और उस दौरान वो यहाँ पे आए हम जब, तो डॉक्टर मुझे ब्लड रिपोर्ट लाने के लिए बोला, दिया लिख के। तो हम ब्लड रिपोर्ट लेके आए तो डॉक्टर बोला कि एक काम करो, फिर से आप दोबारा BP और शुगर का जांच के लिए NDC जाओ। NCD जो यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में, वो NCD 15 साल के बच्चे के लिए। 15 साल के बच्चे के लिए। जब मैं वहाँ पे NCD पे गया तो वहाँ के स्टाफ मुझे बोला कि यहाँ पे 30 साल के ऊपर के आदमी को BP और शुगर का जाँच किया जाता है, आपको यहाँ कोई जाँच नहीं होगा। वहाँ से अब मुझे वापस वहाँ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला आप लास्ट के रूम में जाओ, वहीं जो PD। ये अब कहाँ लेकर गए थे? नया बिल्डिंग जो बना हुआ है, वो जो नया PD बना हुआ है, वहाँ लेकर गए। वहाँ पहला रूम नंबर 1 में गया और वहीं से मैं लास्ट रूम में वो डॉक्टर भेजा कि वहाँ जाके आप जाके ब्लड ये शुगर और BP जांच करवा। वहाँ गए तो वहाँ बोला कि यहाँ को नहीं है, पैथोलॉजी में जाओ। पैथोलॉजी में जाने के बाद वो बोला यहाँ नहीं, आप रिसेप्शन में जाओ। रिसेप्शन वाला हमको बोला कि यहाँ नहीं होता है ऐसा जांच, आप एक काम करो फिर से जाओ वहाँ पे OPD में। मैं पुनः डॉक्टर के पास गया। उनके सहयोगी जो लेडीज़ थी उनके साथ में बैठी हुई, वो बोला यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सदर में, आप एक काम कीजिए, फिर लेके आप बाहर से जाके रिपोर्ट बना के लाइए। देखिए अब यहाँ लाइट चली गई है। लाइट चली गई नहीं, काट दिया जा रहा है। क्या काट दिया गया है? हाँ, लाइट काट दिया गया। लाइट है वो काट दिया जाए, जानबूझ के काट दिया जाए। मालूम है कि यहाँ क्या है, इसलिए लोग लाइट जानबूझ के काट दिया। आप जो भी व्यवस्था बनाने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लाइट आ गई है अभी यहाँ पे। हाँ बताइए। तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है आपको BP और शुगर का बच्चों का देखने का, आप बाहर जाके जाँच करवा लो। बाहर से जब जाँच करवा के लाए, उस दौरान बच्चे को फिर से थोड़ा सा सीरियस कंडीशन होने लगा तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो उसी बीच में बच्चा का तबीयत खराब हो रहा था। हाँ। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को बोला कि भर्ती कर दीजिए आप। वो बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप दवा लिख दे रहे हैं, आप दवा खिला दो। एक मिनट रुकेंगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे थे डॉक्टर से कि इसको भर्ती कर दीजिए, दिक्कत हो रहा है बच्चा को। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप दवा खिला लो और उसके बाद ठीक हो। दवा लिख के दिए। शारदा मेडिकल से मैंने दवा लिया। वहाँ से दवा लेके मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर दवा देखा, उसके बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मेरे भैया हैं, ये तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अच्छा, ये क्योंकि ये भी हाँ ये मेरे भैया उनके पापा हैं। ये भी हम बोल रहे थे क्योंकि वहाँ पे भीड़ हो रही थी तो ये नहीं बोल पा रहे थे। हम बोले कि आप भर्ती कर दो तो नहीं किए। फिर बस दवा लेके हम घर नहीं करने का क्या कारण दे रहे थे? वो बोला कि स्वस्थ है, कुछ नहीं है, बच्चा स्वस्थ है आपका। आप लोग देख रहे थे कि समस्या बढ़ रही है तो वो बोले नहीं स्वस्थ है। तो हम डॉक्टर के कहना ही मांगे क्योंकि हम तो नहीं जानते ना कि डॉक्टर जो है वो ही जानेगा कि कैसा कंडीशन है। हम तो सिर्फ घबरा सकते हैं। तो हम घर गए, घर में दवा खिलाने के बाद 5 से 7 मिनट तक वहाँ से जो दवा दे दिया गया आप लोग वहाँ से फिर घर लेके मेडिसिन लेके चले गए। घर लेके बच्चे को चले गए, डॉक्टर को चेक करवाया। हाँ, डॉक्टर को दवा दिखाने के बाद हम
घर लेके गए बच्चे को, मेडिसिन को लेके गए और कुछ नाश्ता कराने के बाद उसे दोबारा मेडिसिन वहाँ पे पहली बार खिलाएं। और वहाँ जब खिलाएं तो 5 से 7 मिनट के बाद मुंह और नाक से ब्लड आने लगा। अब बच्चा छटपटाने लगा, वो चुप हो गया। फिर हम लोग को समझ में नहीं, हम लोग वहाँ घर पे रोने लगे। उसके बाद उससे घर पर आने के बाद हम लोग उसे लेके आए। रास्ते में आने के बाद हमको लगा कि बच्चा अब नहीं रहा, रास्ते में ही लगा कि नहीं रहा। और उसके बाद हम लोग आरोग्य में आए। आरोग्य में वहाँ जांच करने के बाद डॉक्टर के पास हमको बोला गया। डॉक्टर बोला चेक करके क्या किया डॉक्टर, ECG वगैरह जो होता है, जो प्रक्रिया होता है वो करने के बाद वो बोला कि आपका बच्चा मृत्यु है, आपके बच्चे को अब नहीं बचा सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा आए। प्रशासन वहाँ से भेजा गया, बोला कि जहाँ इलाज करवाए वहाँ जाकर दें। क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। जैसे कि वहाँ जब गए तो वहाँ से बोला गया कि आप जहाँ इलाज करवाए वहाँ लेकर जाइए और वहाँ जाकर पूछे कि कौन दवा दिया, कैसा दिया, क्या दिया। तो ये हमारा तो बिल्कुल ये कहना है कि दवा ही गलत है, जिसके वजह से हमारे बच्चे की मृत्यु हुई है। ट्रीटमेंट गलत किया। बच्चा उसके सामने घबरा रहा है, तबीयत बिगड़ते जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं इसे वो आप ठीक है लेके जाओ। ये सब क्यों कर दे डॉक्टर? और डॉक्टर बिना चेक किए हुए सिर्फ दूर लड़का जब चेक कर हम चेक करने अंदर गए, वो बोल रहा नहीं आप बगल हो जाओ। बोलिए ना। जैसे हम वहाँ बच्चा के साथ में लेकर गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जैसे रस्सी लगा हुआ था, रस्सी के जब पार होने लगा नहीं कि यहाँ चेकअप नहीं, वो छुआ भी नहीं, केवल दवा अंदाज से ही लिख के दिया। और उसके बाद ये यहाँ की लापरवाही, वहाँ से दवा लापरवाही। मुझे 4 घंटे तक हमको वहाँ पे 10 बजे से 2 बजे तक मुझे रखा गया, सिर्फ घुमा के चारों तरफ घुमा के। नर्स लोग भी ना लापरवाही करती है, क्या जानते हैं, बॉयफ्रेंड आती है कपड़ा नया पहन के बॉयफ्रेंड से बात करते रहती है, ये सब देखते नहीं। वो ठीक है, ऐसा बात नहीं है। हम तो बोलते हैं कि वो जो ये 4 घंटे तक हमको दौड़ाया, या तो वो मतलब आप जो बच्चा को लेकर आए उसके बाद 4 घंटे तक आप वहीं काउंटर पे रहे। हाँ, यहाँ कभी वो काउंटर पे, कभी ब्लड जांच, कभी शुगर जांच। 4 घंटे तक एडमिट नहीं लिया गया, बच्चे का हालत खराब हो रहा था। और बच्चा का 4 घंटे तक हालत दिन बिगड़ते जा रहा था। और कहा गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दवा लिखा गया आपको, दवा लेकर गए, दवा खिलाए, आपका कहना है कि 10 मिनट के अंदर बच्चा का हालत खराब होने लगा। 5 से 7 मिनट के अंदर घड़ी के टाइम। और फिर आप लेके निकले बच्चे को अस्पताल के लिए। हाँ। तो रास्ते में लगा कि बच्चा खत्म हो गया, ऐसा लगा? हमको ऐसा ही लगा, क्योंकि हमारे घर से यहाँ से टाउन की दूरी 5 किलोमीटर है। उस दौरान हम जितना देर में आए और उसी के दौर में आरोग्यम के पास अपना बोलोरो से आए और उसी के दौरान ये रास्ते में डेथ हो गई थी। हष्ट पुष्ट बच्चा था, खेलता कूदता बच्चा था, हष्ट पुष्ट बच्चा था। उसका स्कूल का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि डेली स्कूल भी जा रहा था बच्चा। किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। बस डॉक्टर के कि वो तो जो भी है डॉक्टर की लापरवाही से ये हुआ है। ये समझ लीजिए कि मृत्यु नहीं, उनका हत्या हुआ है। ये डॉक्टर हत्या किए हैं। ये तो मेरा कहना है कि उनका गलत ट्रीटमेंट करने के बाद ऐसा हुआ है। अगर नहीं तो फिर मेरा बच्चा स्वस्थ था। डॉक्टर का नाम मालूम है आपको? नहीं, डॉक्टर का नाम पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर चल जाएगा। यहाँ डॉक्टर का अटेंडेंस रिकॉर्ड से मालूम। हाँ, डॉक्टर का नाम तो पता नहीं है, लेकिन है ना, इनकी लापरवाही से आज ऐसा हत्या कर दिए। हो सकता है कल और किसी का हो। ये तो बिल्कुल बहुत सरासर गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोग का इलाज अगर ऐसा होगा तो हम लोग कैसे इलाज करवाएंगे परिवार का? आप लोग तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना कि अस्पताल हम लोग गरीब आदमी हैं, इसी के सरकारी अस्पताल है तो हम लोग इसी पे डिपेंड होते हैं कि कैसे। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। हॉस्पिटल है और अनुमंडलीय हॉस्पिटल होने के वजह से हम लोग इस पर डिपेंड करते हैं। और इस डिपेंड को अगर इन लोग ऐसा हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे या फिर इलाज में गड़बड़ी करके हम लोग को जान मारेंगे तो हम लोग कैसे? अब तो बात बहुत आगे तक निकल गई ना। अब एक 15 साल के बच्चे की मृत्यु हो जा रही है तो उसके बाद तो फिर बहुत कुछ कहने का भी बचता नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या बोले हम लोग। यहाँ की व्यवस्था जो है वो क्या देख रही है, क्यों हमें इतना परेशान कर रही है? आप लोग यहाँ पर फिर वापस क्यों आए, यहाँ पर अस्पताल क्यों आए? मुझे इंसाफ चाहिए इस प्रशासन से, इस व्यवस्था से, इस सदर अस्पताल से मुझे इंसाफ चाहिए। ये जो लापरवाही है वो हटाया जाए। आज मेरे बच्चे के साथ ये घटना हुआ है, कल आने वाले समय में किसी दूसरे हटाया जाए तो बाद की बात होगा। बोलिए ना, आगे हमारा कहने का मतलब है जो बच्चा हमारा बीमार है, अच्छे है या बीमार थे, हमारा स्वस्थ बच्चे थे, यहाँ हम लोग को इसलिए हॉस्पिटल लाया गया कि हमारा बच्चा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब बोल दिया कि ठीक है हम अभी दवा लिख दे रहे हैं, ये दवा लेकर के लाइएगा, खिलाइए आप ठीक हो जाएगा। अब जो दवा खिलाने के बाद मेरा बच्चा की इस तरह स्थिति जो बढ़ते गया तो ये तो परेशानियाँ हमारा बढ़ गया।
हमारा बच्चा मारा गया इस तरह से। हम लोग तो उसको जांच नहीं किया, डॉक्टर साहब के पास किस लिए लाया गया? हम लोग इसी बचाव के लिए लाया गया, हम लोग गरीब आदमी। लेकिन हम लोग का जो कि लिख दिए खाली दवा, वो दवा खिलाने के बाद मेरा बच्चा के तो इस तरह स्थिति बढ़ते गया। तो अब क्या होना चाहिए इस पर? हम लोग जो है हम लोग इनको इंसाफ चाहिए, एकदम इंसाफ चाहिए इस बस। प्रशासन से। आप इस व्यवस्था लोग से। बच्चे का शव भी यहाँ लेकर आ गए हैं। हम लोग यहाँ मोर्चरी रूम में प्रशासन के द्वारा रखाया गया है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। आप 10 बजे सुबह पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आप डेथ बॉडी को लेके जाइए। लाइट जलाइए, काट दे रहे हैं। और हम लोग का मांग है कि यहाँ के जो डीसी हैं वो हमें आके सुबह इंसाफ दिलाएं, वो हमें हमारी मजबूरियों को समझे, हम गरीबों को समझा जाए कि किस तरीक़ा से यहाँ परेशान किया जा रहा है। यहाँ जो डॉक्टर है किस तरह से लापरवाही से इलाज कर रहे हैं, बस वो हमें आके इंसाफ दिलाएं। डीसी पूरे मामले का जांच शुरू से होना चाहिए हाँ, कि क्या डीसी साहब से मुझे क्या दवा दिया गया, किस तरीके से दिया गया, और जो भी लापरवाही हुई है आपके बच्चे हाँ। के साथ, उसको लेकर आप चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई भी हो और इंसाफ मिलना चाहिए। फोरेंसिक जांच भी हो ताकि सच साबित हो जाए और हम लोग को भी थोड़ा इंसाफ मिल जाए। अलग चीज़ है, ये अलग चीज़। और बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा डीसी साहब से भी, जो हमारे आदरणीय यहाँ डीसी पर आए हैं तो आप लोग ढूंढने का कोशिश किए, कोई नहीं मिल रहा आप लोग? कोई नहीं मिला। कोई स्कूल का डायरेक्टर, सिविल सर्जन जो भी है वो कोई हमें नहीं मिल रहा है। सिर्फ थोड़ा देर पहले प्रशासन आई, हमें सांत्वना दी, हमने एफआईआर दर्ज करवाई। पर अभी हम आए थे तो बहुत पुलिस दिख रही थी। कारण क्या था? वो सोच रहे थे कि हम यहाँ पे हंगामा करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे। वो हमें उल्टा डरा धमका रही है। और एक पुलिस वाला बोल रहा है कि नहीं, यह मरना था तो मर गया। अब मेरे बच्चों को वो पुलिस वाला देखे पहले कि वो कैसा था मेरा बच्चा, उसका जांच करवाए। वो पुलिस वाला हमें लगता है कि डॉक्टर से मिल के, अब यहाँ के प्रशासन से मिल के वो कुछ साठ-गांठ है वो पुलिस वाले को, मिली जुली है उसका, और वो हम लोग को दबाना, गरीब को चाह रहा है कि ताकि ये सब चले जाए यहाँ से। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो, वो ये बस ये चाह के हम लोग को दबाव डाल रहा था। कोई प्रबंधन यहाँ पर मौजूद नहीं है कि जिससे बात आप कर सकें? आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी अभी कोई नहीं है। और हम लोग ये ऐसे ठंड में बच्चे को मोर्चरी रूम में रख के बाहर में खड़े हैं, ये देख रहे हैं आप सब। ये परिवार बिजली भी बार काट दे रहा है, बार। ये परिवार पर क्या बीत रहा होगा आप समझिए, शब्दों से ये बयान नहीं किया जा सकता। इनके पिता भी हैं, बच्चे जो मृतक है। आप अंतिम में कुछ कहना चाहते हैं? आपके बच्चे की जान चली गई है, केवल हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, कि कैसे क्या हुआ है, कोई लापरवाही ताकि आगे जाके भविष्य में मतलब कोई किसी के साथ इस तरह ना हो। ये बच्चा सिर्फ हमारा नहीं, हमारा इंडिया का बच्चा, वो आने वाला फ्यूचर है हमारा। बच्चा के देखने वाली बात है कि बच्चा देख के बताइए कि 14 से 15 साल का लड़का है। आज के देश के बच्चे ही देश के भविष्य, ऐसा सब कोई कहता है भी। देखिए, इंसाफ की बात कर रहे हैं और ये लगातार खबरें मैं दैनिक खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहा हूं कि एचएमसीएच में किस तरीके से इलाज चलता है, यहां पर किस तरीके से लापरवाही होती है। एक छोटी सी बात स्ट्रेचर को लेकर भी समस्या बन जाती है। ऐसे में जो इलाज चल रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। जांच का विषय है, पूरी मामले की पड़ताल होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कुणाल सिंह, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूँगा फिर।